हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और बैंकिंग की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है? क्या एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो पूरी तरह से फ्री हो, बिना किसी गवर्नमेंट या बैंक के कंट्रोल के? स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे आइडियाज लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सेफडीन एमस की धमाकेदार किताब द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करती, बल्कि आपको बताती है कि डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम का फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपको भी जानना है कि क्यों बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, किताब को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी चेक करें और फाइनेंशियल नॉलेज का लेवल अप करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन की इस एक्साइटिंग जर्नी को। लेट्स डाइव इन। 1. मनी का एवोल्यूशन समझना। पैसे की शुरुआत बार्टर सिस्टम से हुई थी, जहां गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते थे। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स स्टैंडर्ड बने। मॉडर्न एरा में फिएट करेंसीज आई, लेकिन इनमें सेंट्रल कंट्रोल और इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं हैं। बिटकॉइन एक नए फाइनेंशियल सिस्टम का प्रस्ताव करता है जो डिसेंट्रलाइज्ड है और किसी गवर्नमेंट या बैंक पर निर्भर नहीं है। ये पीयर टू पीयर सिस्टम है जो ट्रस्ट बेस्ड नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स और क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। बिटकॉइन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के फ्लॉज को सॉल्व करता है और एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर विकल्प प्रदान करता है। 2. साउंड मनी का कॉन्सेप्ट। साउंड मनी का मतलब है ऐसा पैसा जो अपनी वैल्यू को समय के साथ मेंटेन करे। गोल्ड हिस्टोरिकली साउंड मनी माना गया क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड थी। फिएट करेंसीज में अनलिमिटेड प्रिंटिंग की वजह से ये क्वालिटी नहीं है। बिटकॉइन भी एक साउंड मनी का एग्जाम्पल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन तक सीमित है। ये इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट है और इसकी वैल्यू स्कैर्सिटी और यूटिलिटी पर आधारित है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डिजिटल एज के लिए साउंड मनी का परफेक्ट मॉडल है जो फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स को रीडिफाइन कर सकता है। 3. सेंट्रल बैंकिंग की लिमिटेशंस। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट और बैंक्स को पावर देता है करेंसी प्रिंट करने की। ये अक्सर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। हाइपर इन्फ्लेशन जैसे केसेस में लोगों की सेविंग्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। बिटकॉइन इन समस्याओं का समाधान है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन में मॉनेटरी पॉलिसी पहले से फिक्स्ड होती है और कोई भी इसे आर्बिट्रेरली चेंज नहीं कर सकता। ये ट्रस्ट की जगह मैथमेटिक्स और क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स को ज्यादा सिक्योर और रिलायबल बनाता है। बिटकॉइन सेंट्रल बैंक्स की लिमिटेशंस को ओवरकम करने का बेहतर तरीका है। 4. बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइजेशन। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फीचर है इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में सेंट्रल अथॉरिटीज होती है जो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर सिस्टम पार काम करता है, जहां पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं बिना किसी मिडलमैन के। डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉड, सेंसरशिप और करप्शन के रिस्क्स को खत्म करता है। इसे कोई इंडिविजुअल, कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर फाइनेंशियल फ्रीडम प्रमोट करता है और इसे एक ट्रस्टलेस और बॉर्डरलेस सिस्टम बनाता है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए रेवोल्यूशनरी है। 5. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन का एक ट्रांसपेरेंट और टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड रखता है। हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन डेटा होता है और ये क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड होता है। ब्लॉकचेन फ्रॉड, डबल स्पेंडिंग और हैकिंग के रिस्क्स को खत्म करता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड और पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, जिससे डेटा मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स की जगह मैथमेटिकल और क्रिप्टोग्राफिक ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, जो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए फाउंडेशन बनाती है। 6. स्कैर्सिटी और वैल्यू क्रिएशन। बिटकॉइन की सबसे यूनिक क्वालिटी उसकी स्कैर्सिटी है। इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन तक सीमित है, जो इसे डिजिटल गोल्ड बनाती है। सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से डिमांड बढ़ने पर
इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत, जिन्हें आर्बिट्रेरली प्रिंट किया जा सकता है, बिटकॉइन एक स्केर्स रिसोर्स है। इसकी स्कैर्सिटी और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट बनाते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू इस पर आधारित है कि इसे एक साउंड और ट्रस्टवर्दी एसेट माना जाता है। यह स्कैर्सिटी और यूटिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 7. एनर्जी और प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम। बिटकॉइन की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी का आधार है इसका प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम। माइनर्स कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करके ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। हालांकि यह सिस्टम हाई एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन यह सिस्टम को टैम्पर प्रूफ और डिसेंट्रलाइज्ड बनाता है। एनर्जी कंजम्पशन बिटकॉइन की रोबस्टनेस और ट्रस्टवर्दिनेस को इंश्योर करता है। यह डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रॉड प्रिवेंशन और नेटवर्क स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। 8. बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक एसेट क्लास भी है। इसे लोग वेल्थ प्रिजर्व करने और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी प्राइस वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइजेशन, स्कैर्सिटी और ग्लोबल अडॉप्शन की वजह से एक यूनिक और वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के फ्लॉज को एड्रेस करता है और एक सिक्योर और रिलायबल ऑप्शन प्रदान करता है। बिटकॉइन फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल है। 9. बिटकॉइन और फाइनेंशियल फ्रीडम। बिटकॉइन फाइनेंशियल फ्रीडम प्रमोट करता है क्योंकि यह सेंसरशिप रेजिस्टेंट है और इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये अनबैंक्ड पॉपुलेशंस को फाइनेंशियल सिस्टम्स में लाने का एक पावरफुल टूल है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर है और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है। ये वेल्थ इनइक्वालिटी को कम करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देने का एक तरीका है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स के विपरीत, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीडिफाइन करने की ताकत रखता है। 10. इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पावर इंपैक्ट। बिटकॉइन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के फ्लॉज को हाईलाइट करता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। ये वेल्थ इनइक्वालिटी और करप्शन को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। बिटकॉइन की ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसीज में सुधार ला सकती है। यह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की डिपेंडेंसी को खत्म करता है और इकोनॉमिक फ्रीडम प्रमोट करता है। बिटकॉइन इकोनॉमिक्स और सोसाइटी को रीइमेजिन करने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका है। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। 11. ग्लोबल रिजर्व करेंसी का पोटेंशियल। बिटकॉइन का पोटेंशियल है कि यह फ्यूचर में एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सके। गोल्ड और फिएट करेंसीज के लिमिटेशंस को देखते हुए बिटकॉइन एक एफिशिएंट, बॉर्डरलेस और ट्रस्टलेस सिस्टम प्रदान करता है। यह ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई और सिक्योर कर सकता है। बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड और इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट नेचर इसे ग्लोबल अडॉप्शन के लिए आइडियल बनाता है। यह ट्रेडिशनल रिजर्व करेंसीज के फ्लॉज को एड्रेस करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। 12. लॉन्ग टर्म विजन और अडॉप्शन। बिटकॉइन का फ्यूचर अडॉप्शन इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इसे कैसे समझते और एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे फिएट करेंसीज के रिस्क्स और बिटकॉइन के बेनिफिट्स को समझने वालों की संख्या बढ़ेगी, इसका अडॉप्शन भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं, जिससे इसका पोटेंशियल और बढ़ रहा है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत है, जो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को रीडिफाइन कर सकता है। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड और रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल सिस्टम है। यह साउंड मनी, स्कैर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का परफेक्ट मॉडल है। यह ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के फ्लॉज को सॉल्व करता है और एक नया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज करता है। बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट है और यह फाइनेंशियल फ्रीडम और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है।